मुमताज़ कारोबार शख्सियत और एप्पल कंपनी के चेयरमैन अरबपति स्टीव जॉब्स 56 साल की उम्र में लुबलबे के कैंसर के बायस इंतकाल कर गए। उन्होंने $7 अरब की दौलत छोड़ी। अब उनके आखिरी अल्फाज क्या हैं? जब वो अपने बिस्तर मरग पर पड़े हैं तो उनके जो आखिरी अल्फाज थे ना, इंतहाई काबिल गौर अल्फाज हैं। मेरी मौजूदा हालत से मेरी ज़िंदगी कामयाबी का जौहर नज़र आती है, लेकिन मुझे अपने पास मौजूद चीज़ों से ज़्यादा खुशी महसूस नहीं होती। अब एक बंदा अरबपति है और वो कह रहा है कि मुझे मतलब अब अरबपति बंदा है, $7 अरब की दौलत छोड़ी है, तो आप अंदाज़ा करें कितने पैसे होंगे। अब वो कह रहा है कि मेरे पास जो मौजूद चीज़ें हैं ना, उनसे मुझे खुशी नहीं हो रही। आखिर मैं दौलत माज एक अदद बनकर रह गई है। अब दौलत सिर्फ $7 अरब सिर्फ एक अदद है, ऐसी चीज़ जिसकी मैं आदत डाल चुका हूँ। मतलब दौलत कमाना उसने एक आदत बोला है कि मैं इसकी आदत डाल चुका हूँ। इससे जब मैं अपने बिस्तर पर पड़ा हूँ इस वक्त, तो बीमार हूँ और अपनी ज़िंदगी की फ़िल्म याद कर रहा हूँ, मुझे एहसास होता है कि मेरी सारी शोहरत और दौलत जो है वो बेसूद है, ज़िंदगी की कीमत के सामने बेमानी है। लेकिन यकीनन आपको भी किसी कीमत पर भी अपने दर्द या बीमारी को बर्दाश्त करने के लिए किसी को आप किराए पर नहीं ले सकते। अब आप अपना कोई बिज़नेस है या कोई आप अपना नौकर रखते हैं, उसको आप सैलरी देते हैं ना, तो क्या है वो उसकी जो खिदमात हैं वो आप किराए पर लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि अब मेरी जो दौलत है ना, वो कोई बंदा सारी ले ले, और जिस लुबलबे के कैंसर के तहत तो उसका इंतकाल हुआ था, अब वो कहता है कि इसकी अगर जो मुझे तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ को बंदा किराए पर ले ले। बर्दाश्त करने के लिए किराए पर नहीं ले सकते। इंसान जितनी मर्ज़ी मादी चीज़ें हासिल कर सकता है, लेकिन एक चीज़ जो खो जाने पर कभी वापस नहीं मिलती, वो है ज़िंदगी। जैसे जैसे हम उम्र में बड़े होते जाते हैं, हम ज़्यादा समझदार होते जाते हैं और हमें एहसास होता है कि चाहे घड़ी की कीमत $30 हो या $3000 हो, वक़्त एक तरह का दिखाती है। अब $30,000 की घड़ी आप पहने या $30 की पहने, अब एक गरीब बंदा है उसके हाथ में 100 की घड़ी होती है, वो भी सुबह 8 बजे जॉब पे जाता है। और एक अरबपति बंदा है, उसके हाथ में 10 करोड़ की या 10 लाख की घड़ी है, गोल्ड वॉच है। अब वो भी टाइम तो वो भी 8 बजे देख के जाता है, ठीक है। अब चीज़ों की आप ना उन्होंने मुआवजा किया है कीमत का, ठीक है। अच्छा $30 की हो या $3000 की हो, दोनों एक ही वक्त दिखाती है। और हमें एहसास होता है कि चाहे हम $30 या $500 के पर्स में पैसे रखें, रकम वही रहती है। अब पर्स जितना भी महंगा होगा, आप उसमें जो पैसे डालेंगे पैसे वही रहेंगे, पैसे चेंज नहीं होंगे। और हम $1500 की गाड़ी इस्तेमाल करें या $15,000 की गाड़ी इस्तेमाल करें, एक ही वक्त पर एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। फ़र्क सिर्फ कितना होता है, जो $50,000 की गाड़ी है वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगी और जो 30,000 की है वो 10 मिनट लेट पहुंचेगी, लेकिन मंजिल एक ही है, पहुंचते हम। उसके कहने का मकसद है कि हम बंदे मर जाते हैं, गरीब बंदा है वो भी मर जाता है। अब वो $7 अरब का मालिक है वो भी मर गया। कहने का मकसद समझा ये रहे हैं स्टीव जॉब्स। आखिरकार एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं, चाहे हम 3000 मुरबा मीटर के घर में रहें या 3 लाख मुरबा मीटर के, तन्हाई वही रहती है। एक बंदा उदास है, अब जो आप उसको जितनी मर्जी बड़ी जगह पर आप ले जाएं वो उदास ही रहेगा। उसकी कोठी है, बंगला कार है, वो उसको फ़ायदा नहीं देती, जबकि उसके ज़हन में जो माइंड में जो उदासी है ना, वो उदासी नहीं निकल सकती। और हम चंद मीटर पर सोते हैं। अब बंदे की सोने की क्या है, जितना मर्ज़ी बंदा होगा, जितना मर्ज़ी मोटा हो, जितना मर्ज़ी अमीर हो या जितना मर्ज़ी पतला हो, जितना मर्ज़ी गरीब हो, सोता तो 4 पाई पर है ना। अब एक बंदा मैट्रेस पे सोता है, एक 4 पाई पे सोता है, सोना तो उसने अपनी जगह पे ही है। एक किराए पे रहता है और एक बंगले में रहता है, सोते दोनों एक जगह पर हैं। चंद मीटर पर सोते हैं और हम चंद मीटर से ज़्यादा जगह पर नहीं सो सकते। आपकी हकीकी अंदरूनी खुशी जो है ना, मादी चीज़ों में नहीं है, जो आपके पास हैं। और आप एक क्लास में सफ़र करें या एक सादी क्लास में सफ़र करें, जब जहाज़ गिरता है ना तो सब लोग गिर जाते हैं। अब एक बंदा एक क्लास में सफ़र कर रहा है और एक मिडिल क्लास बंदा है, वो बेचारा किसी वजह से जा रहा है, उसको अगर नसीब हुआ है, पहली बात तो नसीब ही नहीं होता। हम जैसे वैसे भी जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो बेचारे तो पूरी ज़िंदगी गाड़ी में नहीं बैठते, इसी तरह ही साइकिलों पर और ये बसों पर धक्के खाते फौत हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर एक बंदा ए क्लास में सफ़र कर रहा है और एक बंदा डी क्लास में सफ़र कर रहा है, जब जहाज़ में मसला बनेगा, जहाज़ क्रैश होगा, तो सभी लोग गिर जाएंगे। मौजना देखें।
तो अब सब गिर जाते हैं। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ आप समझें कि जब आप ज़िंदगी में एक आला मकसद रखते हैं, ज़िंदगी में आला मकसद का होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मकसद नहीं है ना, ज़िंदगी गुजारने का फ़ायदा नहीं है। आपने कहाँ पहुँचना है? अब मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने कहाँ पहुँचना है, मकसद नहीं है, ज़िंदगी तो आप फ़िज़ूल गुजार रहे हैं ना। जब तक आप ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं ना पैदा करते, आपकी मेहनत फ़िज़ूल है। अब क्या है, ज़हन में मकसद होगा। एक बंदा है, उसने सोचा जी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तीसरी क्लास में पढ़ रहा है और टाट के ऊपर बैठा है, पर सरकारी स्कूल में बैठा है। अब उसने सोचा जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना उसका एक मकसद है उसके पास। अब जो उसका दिमाग है ना, वो उसको वो तकनीकें देगा कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस तरह बन सकता है। अब उसने एक डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करने के बाद फिर उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के आगे जितने मराहिल हैं वो सारे वो तय करता करता एक दिन वो कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। मकसद क्या है? मकसद था तो वो आगे बढ़ा है ना। मकसद ही नहीं तो ज़िंदगी गुजारने का फ़ायदा नहीं है। अल्लाह के वली क्या होते हैं? ज़हन में मकसद होता है लोगों का भला करना। वो लोगों का भला करते हैं, अल्लाह उनको फिर शोहरत अता फरमाता है।